ब्राह्मणों ने समाज को जाति के नाम पर विभाजित कर दिया। ये आरोप भी पूरी तरह से गलत है, निराधार है। कैसे, मैं बताता हूं। वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहते हैं कि मनु महाराज ने ही समाज को बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जगह पर बैठा दिया। यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के रचनाकार मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, राजा थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शः, यानी गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ लोगों का मत है कि वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जो प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार वो एक गोपालक थे, यानी तीसरे वर्ण से संबंधित थे। जब वो राजा बने तो दूसरे वर्ण में चले गए। आप श्री कृष्ण को दूसरे वर्ण का माने या तीसरे, लेकिन ब्राह्मण तो वो कतई नहीं थे। ना कृष्ण ब्राह्मण थे, ना मनु महाराज। तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई है? सच तो यह है कि मनु महाराज हों या मधुसूदन श्री कृष्ण, उन्होंने वर्ण विभाजन बड़े रैशनल, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से किया था, कर्म के आधार पर। सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो महाराज मनु स्वयं को दूसरे वर्ग में और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को तीसरे वर्ग में क्यों रखते? जब वही नियम बना रहे थे तो खुद को सबसे ऊपर रख लेते। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी कंपनी में अपना पद चुनने का अधिकार हो तो आप सीईओ बनेंगे या स्वीपर? बात शीशे की तरह साफ है। सनातन में सदैव कर्म के अनुसार ही जाति का निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। लेकिन हमारे देश में मैकाले के मानस पुत्रों की कोई कमी थोड़ी है। इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को तो विदेशी प्रमाण चाहिए। कोई बात नहीं, विदेशी प्रमाण भी है। मेगास्थनीज की बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने बताया है कि भारतीय समाज कुल 7 भागों में बटा हुआ है। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, ओवरसियर यानी प्रशासनिक कार्य करने वाले, और अंतिम है पार्षद व मूल्यांकन करता यानी अच्छे चरित्र वाले बुद्धिमान लोग। अब आप ही विचार करिएगा, क्या ये 7 वर्ग जन्म आधारित हो सकते हैं? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दार्शनिक का बेटा दार्शनिक ही होगा या फिर पार्षद का बेटा पार्षद? इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती होगी कि किसी एक परिवार में ही इन 7 अलग अलग डायमेंशंस के लोग रहते हों। एक और बात, मेगास्थनीज ने इंडिका में साफ साफ लिखा है कि भारतीय समाज में कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। यदि आप ब्राह्मणों जैसी जीवनचर्या रखते हैं, वैसी तपश्चर्या रखते हैं, यदि आप ब्राह्मणों जैसा ज्ञानार्जन करते हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह मेगास्थनीज ने लिखा है। तो एक बात प्रमाणित हो गई कि भारतीय समाज में कभी भी वर्ण जन्म आधारित नहीं रहे, हमेशा कर्म आधारित रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था का दोषी साबित करना कोरी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।